प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, यानी देश की नई संसद बनवा रहे हैं। लेकिन संसद के अंदर अगर कार्रवाई चलेगी ही नहीं, संसद में अगर बात रखी नहीं जाएगी, तो फिर नई संसद और पुरानी संसद या नई संसद पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना, उसका फिर क्या मतलब रह जाता है। जब सब कुछ आकर के टीवी पर 8 बजे से ही चलना है। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं 8 बजे से ही चलना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आज देश की संसद में जो कुछ हुआ उसको आप देखिए, समझिए। 4 छोटे छोटे अलग अलग मैं अंश भाग के अंदर आपको दिखाऊंगा और आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। दरअसल पहले अंश भाग में 4 अंश भाग में आपको छोटी छोटी वीडियो का क्लिप जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहली छोटी सी वीडियो क्लिप आप देखिए। जगदीप धनखड़ साहब उपसभापति, वो अपनी चेयर के ऊपर खड़े होते हैं और कहते हैं कि आज देश चाहता है, देश की जनता चाहती है कि सदन चले। हम अपने संविधान निर्माताओं की, ये सारे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। और इसको देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद में खुद जो मौजूदा सत्ता के सांसद हैं, उन्होंने मोदी 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 के नारे लगा लगा करके जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे तो उनको बंद करवा दिया। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब उससे पहले क्या कह रहे थे? उससे पहले जगदीप धनखड़ साहब कह रहे थे कि संविधान निर्माताओं की आत्मा के ऊपर कुठाराघात करना है अगर आप संसद को चलने नहीं देते हैं तो। पहले जरा एक बार छोटा सा ये क्लिप आप सुनिए जगदीप धनखड़ साहब का, और उसके बाद में मैं आपको सुनाऊंगा कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो खड़े हुए बोलने के लिए तो कैसे मोदी मोदी शुरू हुआ और उल्टा जगदीप धनखड़ साहब ने ही उनको बंद करा दिया। पहले आप जगदीप धनखड़ को सुनिए। आज के दिन भारत की जनता चाहती है कि राज्यसभा की कार्यवाही सही तरीके से चले। जनता चाहती है कि हम डिबेट करें। जनता चाहती है, बैठिए। पूरा देश हमसे उम्मीद रखता है, देश हमसे उम्मीद रखता है कि राज्यसभा में डिबेट हो, डिस्कशन हो, डायलॉग हो, डेलिब्रेशन हो और हम संविधान निर्माताओं की आत्मा और संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात करना हमारा आचरण नहीं हो सकता। आज के दिन क्या हम ऐसा आचरण बाहर देना चाहते हैं कि सदन में हम कुछ भी करेंगे पर सार्थक चर्चा नहीं करेंगे, सीमित व्यवहार नहीं करेंगे? तो ये तो आपने सुना जगदीप धनखड़ का संसद के अंदर नैतिकता का एक आप भाषण कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि उनका अपना तरीका कि सदन को कैसे चलाएं, ये बात उन्होंने रखी। आप इस बात को कह लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो खड़े हुए और उनको जो है कांग्रेस के दूसरे सांसदों की टर्म थी, उनका नाम बोला गया जगदीप धनखड़ साहब की तरफ से। लेकिन जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो फिर उनको जो है कैसे उधर से मोदी मोदी के नारे आ रहे थे सत्ता पक्ष की तरफ से। अब बताइए, जब सत्ता पक्ष बोले यानी मोदी सरकार की तरफ से कोई बोले तो अगर विपक्ष हंगामा करे तो समझ में आता है कि विपक्ष जो है वो कम से कम अडानी के मसले पर जेपीसी की मांग कर रहा है और इसीलिए हंगामा चल रहा है। लेकिन जब विपक्ष की तरफ से कोई बोलता है और सत्ता पक्ष जिसकी जिम्मेदारी है सदन चलाना, वो खुद मोदी मोदी करे और उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे को ही चुप करा करके बैठा दिया जाना। आप सुनिए कैसे जो है वो जगदीप धनखड़ साहब गुस्सा हो गए और कह रहे हैं कि आप हर बार ये कहते हैं कि चेयर इज अंडर प्रेशर, बाहर कहते हैं, सदन के अंदर कहते हैं ये नहीं चलेगा, माफ कीजिए, बैठ जाइए। ये कहते हुए बैठा दिया। सुनिए जरा। Under the pressure of government, and government always they wanted to suspend the local members. One second. And particularly that One second. who are vulnerable. Please, one Because second. She has not spoken. Please, in one the second. parliamentary. The House could Please. have listened to her. Leader of the And opposition, what- I request you, you took the floor and you have indicated in so many words that the chair is acting under the pressure. These are expunged.
You are forfeiting your right to hold the floor. This can't be done. No, sorry. Nothing will go on record. Every time you make an allegation, chair is acting under pressure. How can that be countenanced? You make it outside, you make it inside the house. No, sir. Sorry. No. No. अब मैं आपको तीसरा हिस्सा सुनाता हूं। तीसरा हिस्सा आप सुनिए। इस हिस्से में क्या है? इस हिस्से के अंदर आप देखिए, नेता सदन पीयूष गोयल साहब वो खड़े होते हैं इस पूरे हंगामे के बीच में, और खड़े होकर के क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मे आई सजेस्ट टू एडजर्न द हाउस को जो है, हाउस की कार्रवाई को स्थगित कर दीजिए और जाकर के विपक्षी सांसदों से पूछिए कि वो इंटरेस्टेड हैं सदन को चलाने में या नहीं। यह बात कौन कह रहा है? यह बात मोदी सरकार की तरफ से यह बात कही गई है। कमाल की बात यह है कि जो सरकार होती है उसी की जिम्मेदारी होती है कि सदन चले, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दीजिए और जाकर के विपक्ष के सांसदों से पूछिए, या विपक्ष के सांसदों को अपने पास बुला करके पूछिए कि वो सदन की कार्रवाई चलवाने के इच्छुक हैं या नहीं है। क्या कहें? मेरे पास शब्द नहीं है। अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को तो आप जरूर जो है वो कुछ न कुछ अपने दिमाग में शब्द बना पाएंगे। सुनिए जरा एक बार पीयूष गोयल साहब को। That this mood is very agitated. May I suggest that you adjourn the house for some time and talk to the leaders whether they are interested in running the house. ये सारा सब कुछ हुआ। पहले आपको मैंने सुनाया कि किस तरह से जगदीप धनखड़ साहब जो है वो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है वो बंद कराया गया, फिर पीयूष गोयल साहब खड़े हुए। अब उसके बाद में जब पीयूष गोयल साहब खड़े हुए तो पीयूष गोयल साहब ने कहा कि आप उनसे पूछिए, और ये पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा उनके नाम लेना, लेकिन उनका जो है वो नाम कम से कम मेंशन कीजिए। और उधर से जगदीप धनखड़ साहब खड़े होते हैं और नाम पुकारते हैं कांग्रेस के नेताओं के, कांग्रेस के सांसदों के, आम आदमी पार्टी के सांसदों के नाम पुकारते हैं, और उसके बाद में सदन जो है वो स्थगित हो जाता है। ये भी देखिए। I hereby name राघव चड्ढा, मोदी अडानी भाई भाई, मिस्टर पाठक, मोदी अडानी भाई भाई, संजय सिंह, यस सर, मिस्टर केतकर, जी, इमरान प्रतापगढ़ी। अब आते हैं जहां से मैंने खबर की शुरुआत की थी कि जब मोदी जी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, नई संसद बना रहे हैं, तो आप ये बताइए कि संसद के अंदर जब सदन के अंदर कार्रवाई ही नहीं होगी, सदन चलेगा ही नहीं, और सदन को इसी तरह से स्थगित रहना है, और स्थगित रहने की सिफारिश भी सत्ता पक्ष की तरफ से की जाएगी, तो फिर फायदा क्या है? आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कोई व्यक्ति कहीं पर काम करने के लिए एक ऑफिस बनाता है, ऑफिस लेता है, लेकिन ऑफिस में बैठना ही नहीं है, ऑफिस में बैठ करके काम ही नहीं करना है, तो बेकार में ऑफिस का किराया क्यों देना है? बेकार में ऑफिस बनाया क्यों है? उसमें पैसे लगाए क्यों है? अगर आपको ये बात से और इस एग्जाम्पल से भी समझ में नहीं आया, तो दूसरी बात फिर लगातार जो है ये उठती है कि मोदी जी वो ये सोचते हैं कि सब कुछ टीवी से चल जाएगा, 8 बजे आकर के सारी बातें जो है वो वहां पर कह देंगे, और सदन के अंदर अब उनका 80-85 मिनट का 2 बार भाषण हुआ, उन्होंने अपनी सारी बात कह दी, और उसके बाद में सदन चले ना चले, वो रहे ना रहे, क्या फर्क पड़ता है? मोदी जी त्रिपुरा के अंदर 2-2 रैलियां कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए इस बात को। मोदी जी त्रिपुरा के अंदर 2-2 रैलियां कर रहे हैं, लेकिन सदन चल रहा है नहीं चल रहा है इस बात की कौन देख रहा है? जबकि सदन की चलने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये बात खुद अरुण जेटली साहब उन्होंने जो है, जब वो विपक्ष में थे तब वो कहा करते थे इस बात को। लेकिन आज कौन है? ना अरुण जेटली साहब है और ना जो है वो मोदी जी सदन के अंदर है। दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि कांग्रेस के नेताओं को भी ये कम से कम जो है उनको ये भी मानना चाहिए, ये उनको भी जो है इस बारे में देखना चाहिए कि आप भी जो है वो कितना चिंतित हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो है वो भी रैलियां करके आए हैं, और राहुल गांधी जो है वो अपने संसदीय क्षेत्र में चले गए हैं। देश की जनता का पैसा, गाढ़ी कमाई, टैक्स का पैसा आपका और हमारा हर घंटे के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है, और शाम को आकर के जो है वो टीवी के ऊपर बड़े बड़े जो तुर्रम खां हैं वो आकर के बताएंगे कि देखिए इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया, लेकिन सही को सही और गलत को गलत नहीं कहेंगे।
सही क्या है मैंने आपके सामने रखा है, गलत क्या है वो भी मैंने आपके सामने रखा है। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आसान भाषा में आप समझ गए होंगे और आसान भाषा में आपको समझ में आ रहा होगा कि कहां पर किस चीज की आवश्यकता है और कहां पर कौन सी चीज जो है वो लगाई जा रही है। और देश क्या इन सारी बातों को समझ पा रहा है, देख पा रहा है? आप बताइए, आप क्या सोचते समझते हैं? लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाइए। आप जो भी सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।